साकेत के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारे भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये जो शासक हैं इनमें से कौन सा वो शासक है 13वीं शताब्दी का जिसने पहली बार कृषि के लिए नहर खुदवाने का कार्य किया था। ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी रजिया बेगम। तो इनमें से पहला नाम जो आएगा वो आएगा गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक वह पहला शासक था 13वीं शताब्दी का जिसने पहली बार कृषि के लिए नहर खुदवाने की आवश्यकता को समझा था और इस चीज को बाद में आगे बढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहर इस समय में खुदवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है। तो दिल्ली का सुल्तान वो है फिरोज शाह तुगलक जिसने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण कराया और इन नहरों का निर्माण कृषि में सिंचाई करने के उद्देश्य से किया गया था। तो बड़े पैमाने पर तुगलक ने और पहली बार गयासुद्दीन ने, बड़े पैमाने पर फिरोज तुगलक ने और शुरुआत किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था। ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो फिरोज शाह तुगलक था और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया एक धार्मिक कर था और जजिया जो है गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे, उन पर यह जजिया लगाया जाता था। लेकिन समाज के या हिंदू समाज के कुछ वर्गों को जजिया से मुक्ति मिली हुई थी जिनमें ब्राह्मण भी होते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर वसूला और इसने सभी धार्मिक करों को बहुत ही सख्ती के साथ वसूल किया था। आब वाब क्या थे। ए टोल टैक्स, बी जकात जैसा धार्मिक टैक्स, सी सीमा शुल्क और डी विभिन्न प्रकार के कर जैसे गृह कर, सिंचाई कर। ये जो आवाब थे वास्तव में इसका उत्तर इसमें से यही होगा, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है कि आवाब क्या थे। आवाब इस ऐसे अतिरिक्त कर थे जो कि राज्य द्वारा जनता पर लगाए जाते थे अतिरिक्त आय के लिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे अतिरिक्त कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रजा पर लगाए थे जिनसे वह अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इसका राइट आंसर होना चाहिए आवाब अतिरिक्त कर होते थे, लेकिन यहाँ पर ये गृह कर और सिंचाई कर वास्तव में अतिरिक्त करों के ही उदाहरण है, इसलिए हमारा आवाब का सही मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। ठीक है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो वह था चौधरी। ठीक है, चौधरी ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व का सबसे ऊंचा अधिकारी था। बाकी के ये जो पटवारी और जो रावत हैं ये इसी के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर काम करते थे, ये भी भू राजस्व से ही संबंधित थे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण करने का तरीका, सी धन कर और डी संपत्ति कर। तो बटाई लगान निर्धारित करने का एक तरीका था जिसमें उपज का एक निश्चित भाग पर सौदा होता था और जो खेती करने वाला था उसको एक निश्चित भाग उसका दिया जाता था जिसे बटाई कहते थे, और जिसके पास ये खेत होते थे जिस खेती करने के लिए दिए जाते थे उसे बटाईदार कहते थे। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में किया गया था। ए किस्मत ए गल्ला, बी गल्ला बख्शीश, सी मसाहत, डी गाजी। तो ये जो मसाहत है ये वास्तव में भूमि मापन का एक तरीका था और इससे जमीन की माप की जाती थी सल्तनत काल में। ठीक है, सल्तनत काल में मसाहत से जमीन माप की जाती, जैसे बीघा होता है, बिस्वा होता है, वैसे ही मसाहत होता था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे।
13वीं और 14वीं शताब्दी में इनमें से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी मक्का। तो मक्के की खेती भारत में 15वीं शताब्दी से शुरू हुई और मक्का मूल रूप से लैटिन अमेरिकी देश में उगाई जाती थी। लैटिन अमेरिकी देश की यह मूल फसल थी और वहां से विदेशियों द्वारा 15वीं शताब्दी में मक्के की खेती भारत में लाई गई और भारत में मक्के की खेती का चलन जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ। बाकी तीनों की फसलें जो हैं वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में उगाई जाती थी। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द किससे संबंधित है? ए बंधुआ मजदूर, बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए अनुदान, सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील, डी कृषि भूमि में बदली गई भूमि। तो सी होगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील जो है, जिससे कुओं से जो जल चक्र या वाटर व्हील जो होते थे, पहिए चला करके कुएं के अंदर से पानी ला करके उससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो अर्घट का ये जो प्रयोग है सिंचाई के लिए, ये मध्यकालीन भारत में किया जाता था। तो अर्घट्टा से संबंधित सी ऑप्शन होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हों। इनमें जो 3 कथन दिए गए हैं इनको समझिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। पहला, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो मसाहत है ये क्या है? भूमि की माप है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले कृषि जमीनों की पैमाइश यानी कि माप की और उसके बाद जो उत्पादन था उसके आधार पर मालगुजारी यानी कि टैक्स वसूल करने का प्रावधान रखा था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। ये गलत है, क्योंकि लगान व्यवस्था पूरी सल्तनत में नहीं बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ही लागू की गई थी। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त करने का कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो केंद्रीकृत व्यवस्था लाना चाहता था, सल्तनत का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता था, तो जो क्षेत्रीय या प्रांतीय गवर्नर थे उनके अधिकार या अमात्यों के अधिकारों में कमी की गई थी। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। बिल्कुल सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ये गलत है, क्योंकि इक्ता प्रणाली का आरंभ भारत में इल्तुतमिश ने किया और ये एकदम नवीन व्यवस्था थी, नई व्यवस्था थी। पहले से सुल्तानों के जो इतिहास है उनका, उसमें ये कभी भी किसी ने नहीं किया था। तो इल्तुतमिश द्वारा पहली बार दिल्ली में जो ये इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से नहीं थी। ये पूरी तरह से क्या है? देशी, यानी कि देशी का मतलब है कि इनके परंपरागत तरीके से इराक बगदाद के सब जो खलीफा थे उनकी परंपरा थी, ऐसा नहीं था, नई परंपरा थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये जो मीर बख्शी है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं आया। ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं आया? क्योंकि मीर बख्शी का पद पहली बार मुगल काल में देखा गया था। मीर बख्शी का पद पहली बार मुगल काल में देखा गया था। और मीर बख्शी क्या था? सल्तनत काल का जो आरिज ए ममालिक या दीवाने आरिज था, ठीक है, दीवान ए आरिज या दीवाने अर्ज, वही मुगल काल में जाकर के क्या बन गया? मीर बख्शी बन गया। तो जो दीवाने आरिज था, वास्तव में दीवाने अर्ज बलबन द्वारा पहली बार स्थापित किया गया था और ये सल्तनत काल में था। मीर बख्शी का पद सल्तनत काल में नहीं था। इसलिए केवल एक सही है, ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। कारण बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली में मूल्य नियंत्रण या बाजार सुधार लागू किया था उसका उद्देश्य यह नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। उसने जो केंद्रीय सेना की भर्ती की थी उनको नगद वेतन देने के लिए, जो कि चांदी की आवश्यकता थी, वह पूरा करने के लिए उसने महंगाई को कम या मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण लागू किया था, ताकि जो सैनिक हैं उनका कम वेतन में ही गुजारा हो सके। इसलिए कारण गलत है, केवल कथन सही है। तो हम इसमें सही आंसर क्या लिखेंगे? ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण का है। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग इसने किया था। सांकेतिक मुद्रा असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल सही है। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही है और स्पष्ट व्याख्या भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, यह प्रयोग उसका इसलिए असफल हो गया क्योंकि जो मुद्रा की जो निर्गमन था, जो मुद्रा छापी जा रही थी, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, बल्कि जितनी भी जो जनता थी वे भट्टियों में जाकर के अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को गला करके नए सिक्के ढलवा रहे थे, जिसकी वजह से तांबे और पीतल के नए सिक्कों का मूल्य कम हो गया और फिर सुल्तान को पुराने चांदी के सिक्कों को वापस करना पड़ा और उसके बदले नई सांकेतिक मुद्रा लेनी पड़ी, जिससे पूरा राजकोष खाली हो गया। तो ये योजना इसलिए फेल हुई बिन तुगलक की क्योंकि इसने मुद्रा के निर्गमन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। अगला प्रश्न हदीस क्या है? ए इस्लामिक कानून है, बी बंदोबस्त कानून है, सी सल्तनत कालीन कर है, डी मनसबदार है। तो हदीस इस्लामिक कानून है और ये माना जाता है कि हदीस से कुरान की सही व्याख्या होती है। अगर आपको कुरान को समझना है तो कुरान की व्याख्या करने के लिए आपको हदीस को समझना होगा। हदीस क्या है? जो मोहम्मद पैगंबर थे, मोहम्मद साहब थे, ये मोहम्मद पैगंबर की जो बातें, जो डायलॉग थे, उसको उनके साथियों ने जो लिपिबद्ध किया एक ग्रंथ के माध्यम से, उसे हदीस कहा गया और ये माना गया कि मोहम्मद साहब ने जो बातें व्याख्यात्मक रूप से कही हैं वे कुरान की ही व्याख्या हैं। तो ये इस्लामिक कानून है या कुरान की व्याख्या है जो हदीस के रूप में साहित्य में संकलित की गई हैं। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता है? बंदगान ए खास क्या है? ए भटरिया, बी शाही गुलाम, सी डाकवाहक, डी राज्य अस्तबल के पहरेदार। तो ये शाही गुलाम है, ठीक है। बंदगान का मतलब है बंदी या गुलाम, खास का मतलब है शाही। तो ये कैसे शाही गुलाम हुए? ये वे गुलाम हैं जो सीधे राज्य के नियंत्रण में रहते थे और राजकीय कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो राजकीय कार्य होते थे या जो महल से संबंधित कार्य होते थे उनको कराने के लिए जो गुलाम थे उनका एक अलग वर्ग बनाया था, बंदगाने खास। और इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, ठीक है। फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। कौन था फिरोज तुगलक? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना था, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात भी स्थापित किया, वह था इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन शाह और बहलोल लोदी। तो सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की। और दीवाने खैरात से जो मुस्लिम लड़कियां होती थी
और या जो दुखी, जो अपंग लोग होते थे या जो परेशान लोग होते थे, उनको खैरात यानी कि दान दिया जाता था। तो दान दक्षिणा देने के लिए, शादी विवाह आदि के लिए दान, गरीबों को दान देने के लिए अलग से एक विभाग फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात के नाम से स्थापित किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह ने। तो डी होगा। फिरोज शाह वो सुल्तान, पहला सुल्तान था जिसने निर्माण कार्य के लिए अलग से लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और यह लोक निर्माण क्या करता था? यह राजकीय निर्माण को देखता था, यानी कि राज्य की तरफ से जो निर्माण कार्य कराया जाता था उसकी निगरानी और उसका देखरेख और हिसाब किताब रखने के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था और बहुत सारे विभागों, अस्पतालों का निर्माण कराया था। तो इसलिए अलग से एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्होंने कर दी थी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो यह एक खैराती अस्पताल था जहां पर मुफ्त में इलाज होता था। ठीक है, मुफ्त इलाज की सुविधा थी इस दारुल शफा में, और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। वास्तव में फिरोज शाह तुगलक के ये जो कल्याणकारी कार्य हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को जो दिल्ली सल्तनत का समय था उसके लिए इन्हें अकबर का नाम दिया था कि ये दिल्ली सल्तनत का अकबर था फिरोज शाह तुगलक। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के ये कार्य धार्मिक भावना से प्रेरित थे। अधिकांश कल्याणकारी कार्यों में जो मुस्लिम समाज था, जो जनसंख्या थी, उसको प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी। निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ध्यान देने वाली बात है, योगदान नहीं दिया। देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये चिश्तिया संप्रदाय के संत थे। एक क्या नाम था उनका? उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे ये? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। चिश्ती सिलसिला, सूफी सिलसिला था ये। जैसे पंथ, जैसे भक्ति आंदोलन चला ना हिंदुओं में, वैसे ही मुस्लिमों में सूफी आंदोलन चला था। तो सूफी आंदोलन के संत या चिश्ती संप्रदाय के संत थे ये। चिश्ती संप्रदाय सूफी संप्रदाय था, उसी चिश्ती संप्रदाय के ये संत थे। चिश्ती, कई सारे संप्रदाय थे ना, जैसे अहमदिया था, जैसे बहुत सारे संप्रदाय थे, उन्हीं में से एक चिश्ती संप्रदाय था। सोहरावर्दी था एक। तो चिश्ती संप्रदाय के जो कुतुबुद्दीन थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनसे काफी प्रभावित था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो ऐसा सोचते होंगे कि जो कुतुब मीनार है इसका नाम कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर रखा। बिल्कुल नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम जो है वो चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में रखा था। और इसने दिल्ली में मेहरौली में एक कुतुब मीनार बनवाई इनकी याद में, और इसकी नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई, तो इस काम को आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसे तीसरी मंजिल तक पहुंचा दिया बनवा करके। ठीक है, बाद में ये जो फिरोज शाह तुगलक आए, इन्होंने इसे 3 मंजिल से ऊपर यानी कि 5 मंजिल तक बनवा दिया। तो वर्तमान में ये 5 मंजिला इमारत है, इसको 5 मंजिल में बनवा दिया। ठीक है, तो लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई संबंध नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक ने इस कुतुब मीनार में कोई कार्य या इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी और डी मीनार। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है, और ये बहुत ही सल्तनत काल की बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है। आगे हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, वहां पर बहुत सारी मंदिर और मस्जिद, खासतौर से मस्जिद निर्माण कला आती जाएगी स्थापत्य में, उसको हम विस्तार से आपको बताते जाएंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। यह है आपके प्रश्नों के उत्तर, और ये इससे मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो पीछे आपकी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनको रिवाइज करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।